साल 1957 की एक सर्द रात थी। मॉस्को की सड़कों पर एक छोटी सी आवारा कुतिया खाने की तलाश में भटक रही थी। उसे ठंड लग रही थी, वो कांप रही थी। तभी कुछ लोग आए और उसे अपने साथ ले गए। उसने अपनी पूंछ हिलाई। उसे लगा कि उसे एक घर मिल गया है। उसे लगा कि अब उसे प्यार मिलेगा। लेकिन उस मासूम को नहीं पता था कि उसे घर नहीं बल्कि एक उड़ते हुए ताबूत में डाला जाने वाला है। उसे नहीं पता था कि जिस भरोसे के साथ वो उन लोगों के पीछे जा रही है, वो उसे दुनिया से बहुत दूर एक ऐसी मौत की तरफ ले जा रहा है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। वैज्ञानिकों को एक ऐसा जानवर चाहिए था जो भूख, प्यास और स्पेस के डर को झेल सके, और वो बदकिस्मत चुनी गई, लाइका। ट्रेनिंग के नाम पर उसे हफ्तों तक छोटे छोटे पिंजरों में बंद रखा गया ताकि उसे तंग जगह में रहने की आदत हो जाए। वैज्ञानिक जानते थे कि उनके पास लाइका को वापस लाने की कोई तकनीक नहीं है। ये एक सुसाइड मिशन था। लाइका को सिर्फ मरने के लिए भेजा जा रहा था। 3 नवंबर 1957 वो दिन आ गया। लाइका को स्पुतनिक 2 रॉकेट में बैठाया गया। जैसे ही रॉकेट उड़ा, लाइका का दिल, जो आमतौर पर 1 मिनट में 100 बार धड़कता था, वो डर के मारे 240 बार धड़कने लगा। जरा सोचिए उस डर को। एक लोहे का डिब्बा, भयानक शोर और खिड़की के बाहर सिर्फ और सिर्फ काला अंधेरा। सालों तक रूस ने झूठ बोला। उन्होंने दुनिया को बताया कि लाइका स्पेस में 1 हफ्ते तक जिंदा रही और फिर शांति से मर गई। लेकिन सच बहुत डरावना था। 2002 में, यानी 45 साल बाद, सच सामने आया। लॉन्च के सिर्फ 5 से 7 घंटे बाद ही लाइका मर चुकी थी। रॉकेट के अंदर गर्मी इतनी बढ़ गई थी कि वो नन्हा सा जीव गर्मी और घबराहट से तड़प तड़प कर मर गया। वो वहां अकेली थी, धरती से हजारों मील दूर। कोई उसे चुप कराने वाला नहीं था, कोई उसके सर पर हाथ फेरने वाला नहीं था। मरते वक्त उसकी आंखों में क्या रहा होगा? शायद यही सवाल कि मेरा कसूर क्या था। आज लाइका को मरे हुए कई साल बीत चुके हैं। उसका शरीर उसी कैप्सूल में जलकर राख हो गया। लेकिन आज भी जब हम रात को आसमान में देखते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि इंसान की कामयाबी की पहली सीढ़ी एक बेजुबान की कुर्बानी पर टिकी है। वो स्पेस में जाने वाली पहली जीव तो बनी, लेकिन उसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। लाइका कभी वापस नहीं आई, लेकिन कहते हैं कि वो आज भी वहीं है, तारों के बीच। अब उसे कोई पिंजरा नहीं रोक सकता। वो आज़ाद है। अगर आपके घर में भी कोई जानवर है या गली में कोई बेजुबान दिखता है, तो आज उसे थोड़ा प्यार जरूर दीजिएगा, क्योंकि वफादारी सिर्फ उनकी तरफ से नहीं, हमारी तरफ से भी होनी चाहिए। मैं फिर लौटूंगा एक और अनसुनी दास्तान लेकर। तब तक सितारों को देखते रहिए। शायद कहीं लाइका हमें देख रही हो। शुभ रात्रि।